आज हम एक अहम मौजू पर बात कर रहे हैं, फंडामेंटल लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। ये वो बुनियादी कावानीन हैं जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस की कह सकते हैं जान है। हाँ बिल्कुल, हम एक आईटी एक्सपर्ट के नोट्स को बुनियाद बना रहे हैं इस गुफ्तगू के लिए। मकसद है इन लॉज को आसान लफ्जों में समझना। तो शुरू करते हैं। पहले बेसिक ऑपरेशंस याद दिला दे, OR, AND, NOT। बिल्कुल, बुलियन अलजेब्रा में दो ही वैल्यूज होती हैं, 1 यानी ट्रू और 0 यानी फॉल्स। OR प्लस ऑपरेशन तब ट्रू होता है जब कम से कम एक इनपुट ट्रू हो। ठीक। एंड डॉट ऑपरेशन तब ट्रू होता है जब सारे इनपुट्स ट्रू हों। राइट। और नॉट बस वैल्यू को उलट देता है, 1 को 0 और 0 को 1 बना देता है। सिंपल। चलिए, पहला कानून, कम्यूटेटिव लॉ, ये क्या है? ये बहुत सीधा सा है। इसका मतलब है कि और एंड ऑपरेशंस में टर्म्स की तरतीब यानी ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जैसे A + B = B + A। बिल्कुल, और इसी तरह A × B = B × A हमेशा। ये तो मतलब काफी ऑब्वियस लगता है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स सर्किट्स डिजाइन करते हैं तो ये अश्योरेंस के इनपुट्स आगे पीछे कर सकते हैं, बहुत काम आती है। ट्रूथ टेबल से ये आसानी से प्रूव हो जाता है। समझ गई। इसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ। जी, एसोसिएटिव लॉ ग्रुपिंग के बारे में है। जब 3 या उससे ज्यादा टर्म्स को और या एंड करना हो। तो इसमें ग्रुपिंग से फर्क नहीं पड़ता, मतलब ब्रैकेट्स कहाँ लगाते हैं? आइनन, यानी A + B + C का रिजल्ट वो ही होगा जो A + B + C का है। अच्छा। और बिल्कुल इसी तरह एंड के लिए भी A × B × C = A × B × C। इसकी प्रैक्टिकल अहमियत क्या हुई? इसका मतलब है अगर आपके पास मल्टीपल इनपुट्स हैं जो एक ही ऑपरेशन से जुड़ रहे हैं, जैसे सब एंड हो रहे हैं, तो आप उन्हें किसी भी तरह ग्रुप कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने में ये बहुत मददगार है। हाँ, मल्टी इनपुट गेट्स में शायद। इसको प्रूफ करने के लिए फिर वो 8 रोज वाला ट्रुथ टेबल बनेगा। जी हाँ, A, B, C के लिए 8 कॉम्बिनेशंस चेक करने होंगे और दोनों साइड्स हमेशा बराबर आएंगी। ठीक है। अगला कानून है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें क्या है? ये बताता है कि एंड और ऑपरेशंस एक दूसरे पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बिल्कुल जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट होती है। अच्छा। इसकी 2 फॉर्म्स हैं। पहली फॉर्म A.B + C = A.B + A.C, यानी एंड को और के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया। ये तो आम अलजेब्रा जैसी है। जी, लेकिन दूसरी फॉर्म भी है जो शायद थोड़ी कम इंट्यूटिव लगे। A + B.C = A + B .A + C। अच्छा, यहाँ OR को एंड पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। बिल्कुल, और ये भी उतनी ही वैलिड है। ये लॉज एक्सप्रेशंस को मैनिपुलेट करने के लिए, खासकर सम ऑफ प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म्स बनाने के लिए बहुत अहम है। इनको भी ट्रूथ टेबल से ही वेरीफाई करते हैं। हाँ, 8 रो ट्रूथ टेबल से ये भी साबित हो जाते हैं। चलिए, अब आते हैं डी मॉर्गन्स लॉज पर। ये तो सुना है बहुत पावरफुल है। जी हाँ, ये वाकई बहुत जबरदस्त है। ये बताते हैं कि नॉट ऑपरेशन यानी नेगेशन पूरे एक्सप्रेशन पर कैसे काम करता है। कैसे? बेसिकली ये एंड को OR में और OR को एंड में बदलने का तरीका देते हैं नॉट के जरिए। इसके 2 रूल्स हैं। अच्छा। पहला, नॉट ऑफ A and B यानी नॉट A.B बराबर होता है नॉट A OR नॉट B के, यानी नॉट A + नॉट B। ओके। एंड का नॉट इनपुट्स के नॉट का OR बन गया। करेक्ट। और दूसरा रूल, नॉट ऑफ A और B यानी नॉट ऑफ A + B बराबर होता है नॉट A एंड नॉट B के, यानी नॉट A .नॉट B। यहाँ और का नॉट इनपुट्स के नॉट का एंड बन गया। वाकई इंटरेस्टिंग है। इसका असल फायदा सर्किट डिजाइन में है। इंजीनियर्स इससे लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट गेट टाइप्स जैसे NAND या NOR यूज कर सकते हैं। कभी-कभी इससे सर्किट बहुत सिंपल हो जाता है। हाँ, कंपोनेंट्स कम हो जाते होंगे। ये तो वाकई एक स्मार्ट ट्रिक लग रही है। बिल्कुल। अब आखिरी कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। ये क्या चीज है? नाम तो काफी एलिगेंट लग रहा है। भी एलिगेंट।
ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी वैलिड बुलियन आइडेंटिटी है जी, और आप उसमें हर और को एंड से, हर एंड को और से, हर 0 को 1 से और हर 1 को 0 से बदल दें। मतलब सब कुछ उलट दें, ऑपरेशंस भी और कांस्टेंट्स भी। जी हाँ, तो जो नई आइडेंटिटी बनेगी, जिसे ड्यूअल आइडेंटिटी कहते हैं, वो भी हमेशा वैलिड होगी। एग्जाम्पल दे सकते हैं? जरूर। हम जानते हैं a + 0 = a। ये एक वैलिड आइडेंटिटी है। हाँ, इसका ड्यूअल बनाएं। प्लस को डॉट से बदलें, 0 को 1 से, तो क्या बना? a.1 = a। और ये भी बिल्कुल वैलिड है। अच्छा, एक और देखें, a + 1 = 1। इसका ड्यूअल प्लस को डॉट, 1 को 0, तो a.0 = 0। ये भी हमेशा सच है। बिल्कुल। ये सिर्फ कोई ट्रिक नहीं, ये बूलियन अलजेब्रा के अंदर जो एक गहरी सिमेट्री है उसको जाहिर करता है। अगर आप एक थ्योरम प्रूव करते हैं, उसका ड्यूअल ऑटोमेटिकली वैलिड हो जाता है। जबरदस्त। तो ये सब लॉज जो हमने डिस्कस किए, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डी मॉर्गन्स, डुअलिटी, इनका बड़ा मकसद क्या है? देखिए, ये सिर्फ एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये डिजिटल लॉजिक की बुनियाद है। हमारे कंप्यूटर प्रोसेसर्स, मेमोरी सिस्टम्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का लॉजिक, डेटाबेस क्वेरीज, सर्च इंजिन्स भी शायद? हाँ, सर्च एल्गोरिदम्स में भी लॉजिक इस्तेमाल होता है। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं ये रूल्स काम कर रहे होते हैं। खास तौर पर डिजिटल सर्किट्स को डिजाइन करने और उन्हें ऑप्टिमाइज करने में इनका रोल बहुत मरकजी है। और इन सब को प्रूफ करने का तरीका वही ट्रूथ टेबल्स है। स्टैंडर्ड तरीका वही है। सारे पॉसिबल इनपुट्स लिस्ट करें, इक्वेशन की लेफ्ट साइड और राइट साइड कैलकुलेट करें और चेक करें कि हर रो में रिजल्ट मैच करता है या नहीं। तो ये लॉज जो हैं, ये हमारी डिजिटल दुनिया को पर्दे के पीछे से चला रहे हैं। बिल्कुल। हर सेकंड जो हमारे डिवाइसेस में अरबों ऑफ ट्रांजिस्टर स्विच हो रहे हैं, वो इन्हीं कवानीन के पाबंद हैं। अल्लाह हाफिज।